बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री का विधानसभा अध्यक्ष के साथ जो रवैया रहा वह लोकतंत्र की हत्या के समान है। अगर लोकतंत्र को बचाना है तो मुख्यमंत्री को आज सदन में विधानसभा अध्यक्ष से माफी मांगनी चाहिए। विधानसभा में मुख्यमंत्री के द्वारा विधानसभा के अध्यक्ष को डिडक्ट करना उनके हताशा का परिणाम है। यह बातें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राजद समर्थित प्रत्याशी कुंदन यादव के नामांकन के अवसर पर कटिहार पहुंचने पर पत्रकारों से कही। उन्होंने कहा कि इस तरह की कई काले दिन विधानसभा में देखने को मिली है। सरकार के ही मंत्री स्पीकर के ऊपर उंगली दिखाकर बात करते हैं। सरकार के ही मंत्री सरकार पर सवाल करते हैं। इससे स्पष्ट है कि वर्तमान सरकार विपक्ष का सवाल का जवाब क्या देगी, वह तो अपने मंत्री के ही सवाल से घिरी रहती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्पीकर को कहते हैं कि आपको संविधान की जानकारी नहीं है, तो इससे काला दिन और कुछ नहीं होगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी कहा कि कटिहार के पंचायत प्रतिनिधियों ने राजद समर्थित प्रत्याशी को जो समर्थन दिया उसके लिए हम सभी को शुभकामनाएं देते हैं। नेता प्रतिपक्ष ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के सवाल पर कहा कि मुख्यमंत्री का यह दिखावा वाला राजनीति है। केंद्र सरकार ने तो स्पष्ट कह दिया कि बिहार के मुख्यमंत्री पैसा ही खर्च नहीं कर पाते हैं, तो विशेष राज कैसे मिलेगा। उन्होंने कांग्रेस के गठबंधन के सवाल पर कहा कि हमने तो अपना कर्तव्य निभाया है, लेकिन बिहार में राजद सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस को हमेशा उचित सम्मान दिया है। लेकिन जब तक कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय पार्टियों को सहयोग में नहीं रखेगी तो तब तक कांग्रेस मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाएंगे। कांग्रेस तो अकेले भी चुनाव लड़के देख चुकी है, बाई इलेक्शन का भी परिणाम उन्होंने देखा है। इसलिए कांग्रेस अगर गठबंधन नहीं चाहती है तो राजद को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा पर खुद को अगर बड़ी पार्टी समझती है तो तीसरे नंबर वाली पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री क्यों बनाए हुए हैं, क्यों नहीं बीजेपी के नेता को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। किस बात का उन्हें डर है? सभी दलों को केवल राजद से डर है, इसलिए राजद को पूरे बिहार में अपार जन समर्थन है। हर दिन गुस्से में भाई। चाचा क्यों गुस्से में? अरे हर दिन लाल होते हैं, क्या कीजिएगा। चाचा के लिए क्या कहेंगे? अब चाचा को थोड़ा दिक्कत है। होली भी है। होली होगा वो अलग बात है, लेकिन राजनीति में और सदन के अंदर कोई चाचा भतीजा थोड़ी ना होता है। हम नेता प्रतिपक्ष है, वो सदन के नेता है। हम मुद्दे एक उठाते हैं, उनको मुद्दे पे बात करनी चाहिए। अब तो केंद्र चुनाव के बाद बिहार में चुनाव हो जाता है 1 साल बाद, तो आप फिर कहिएगा उस चुनाव को देख के ये होता है। तो भाई अगर ऐसा होता तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है तो अकेले क्यों नहीं लड़ती है बिहार में? विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। तो अब लालसा सब लोगों की होती है, लोकतंत्र में सब लोग मालिक हैं भाई। हम इतने सीट पे लड़ेंगे, हम इतने सीट पे लड़ेंगे। और कटिहार में या सीमांचल के इलाकों में हम लोगों का लगातार समझौता कांग्रेस से रहा, एनसीपी से रहा। आज हमारा दल कमज़ोर हो गया, लेकिन आम आवाम की मांग थी कि भाई राष्ट्रीय जनता दल को अपने खुद पैरों पे लड़ना चाहिए। कितने वर्षों से आते रहे हैं, बीच में कोरोना के चलते जो कहीं जाना बंद हो गया था उसके चलते फिर इस बार आने का मौका मिला, चादरपोशी करने का अवसर मिला, इसको लेकर के बहुत खुशी है। और मैं तो आप जानते ही हैं कि मैं चरण स्पर्श करता हूं, हमेशा इस बात को ध्यान रखता हूं। सब देश में अमन चैन के लिए आपने दुआ की है। बिल्कुल, अमन चैन के लिए तो दुआ करते ही हैं, और देख नहीं रहे कि बिहार में किस तरह से आपस में प्रेम और भाईचारे के माहौल को बनाने के लिए हम काम करते रहते हैं।